नमस्ते, कैसे आप? उम्मीद है सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सीख रहे होंगे, सिखा रहे होंगे। इस ज्ञान वर्धक श्रृंखला के हम अंतिम पड़ाव पे पहुंच रहे हैं। इस किताब के मोतियों की माला जो गुरु हिम्बालकर जी ने लिखी है, 100 मोतियों की माला को सजो करके आपके पास पहुंचा रहे हमने जो प्रयास किया है। अगली जो कहानी है वो वॉज द फर्स्ट। हमारे समाज में ऐसी मान्यता है कि सबसे अच्छा या सबसे बुरा यही चलता है। मैन ऑफ द मैच कौन बना, किसी प्रतिस्पर्धा में कक्षा में प्रथम कौन आया, व्यापार में उच्च कौन बना, किसकी ज़्यादा चलचित्र चली, कौन सफल है, प्रथम में कौन है, द्वितीय में कौन है, इस तरह से व्याख्या होती है। उनको सम्मान भी मिलता है तो हर एक लोग मोटिवेट होते हैं। तो ऐसे ही जो सबसे निचले स्थान पे होता है उसका कोई सम्मान नहीं होता, लोग उसको वो करते हैं और इससे बचने के चक्कर में स्वयं की हानि करते हैं। तो निचला आना क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत तो है, लेकिन उसमें स्वयं को हानि पहुंचाने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसी ही कहानी है। एक बार 4 लोग, एक वैद्य डॉक्टर साहब, एक पुजारी, एक इंजीनियर और चौथा राजनेता, चारों एक उद्यान में बैठ के बहस कर रहे थे गार्डन में। ये सबसे पहले कौन था? तो डॉक्टर ने सबसे पहले बातचीत शुरू की। उसने बोला कि कोई डॉक्टर ही रहा होगा जिसने दुनिया को शुरू किया। आदम के उसमें से निकाल के हवा को बनाना खाने का काम थोड़ी था। तो डॉक्टर ही आई थिंक पहला होगा, ऐसा उसने बोला। उसके बाद पुजारी ने काटी, बोला कि नहीं, आपको पता है ईश्वर ने पूरा शून्य से 6 दिन लगा के पूरा इस संसार को बनाया था। तो उसको बताने के लिए किसी पुजारी की आवश्यकता पड़ी थी आदम और हवा बनाने के लिए। तो डॉक्टर पहले नहीं था, हम पहले थे, पुजारी कहता है। तो फिर इंजीनियर बीच में कूद पड़ा। उसने बोला नहीं, तुम लोग में नहीं थे, इतनी उथल पुथल थी तुम्हारी दुनिया, उसको हर चीज़ में सेट करना, फिट करना और इतनी चीज़ों को संभालना, एक जोड़ना, उस तरह से इंजीनियरिंग डिज़ाइन करना किसी का तुम लोगों का काम नहीं था। वो एक इंजीनियरिंग था, कोई इंजीनियर रहा होगा। और फिर चौथा बोल खड़ा जो राजनीतिक, तो बोला कि भाई ये तुम तीनों की बस की बात नहीं है। आज भी उथल पुथल है दुनिया में और उस समय उथल पुथल थी, और ये दुनिया में राजनीति के अलावा, राजनेता के अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो राजनीति सबसे पहले अच्छा, धर्म से ऊपर नीति से ऊपर भी राजनीति मानी जाती है। इन कहानियों से आपने क्या सीखा? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।